नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। दर्शक जानते ही हैं कि नई दिल्ली में G20 लीडर समिट बस शुरू ही होने वाला है। इसमें सारे मेहमान धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और कुछ मेहमान थोड़ा पहले भी आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो एक दिन का समय ज़्यादा निकाल के आ रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ बायलैटरल बातचीत भी होने वाली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। और ये बातचीत अब से कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगी जब आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं। हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ मार्गरेट मैक्लॉड हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता हैं, आधिकारिक, और आप फराटेदार हिंदी और उर्दू दोनों बोल लेती हैं। बहुत लंबा टाइम आपका इंडियन मिशन जो यूएस का है और पाकिस्तान में भी बीता है। आपने बहुत सारा टाइम हिंदुस्तान में पहले भी बिताया, अभी आप G20 के लिए आई हैं, तो आपको कोई डिफरेंस मिला? हाँ, इंडिया चमक रहे हैं। हम देखते हैं कि G20 की तैयारी में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके सब डेकोरेशंस और अपनी सिकाफत संस्कृति दिखाने की कोशिशें बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैम, प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ पे आ रहे हैं तो वो G20 समिट भी अटेंड करेंगे और वो कुछ बायलैटरल उनकी बातचीत प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होने वाली है। वी अंडरस्टैंड कि इस बारे में कुछ ही जानकारी आप यहाँ पे दे पाएंगे, लेकिन क्या अगर एक ब्रॉड आउटलाइन अगर आप शेयर कर सकें कि इन 2-3 चीज़ों पे बात हो सकती है दोनों लीडर्स में? जी ज़रूर। अमेरिका और इंडिया बहुत सारे मुश्तरके मुफादात है और हम दोनों लोकतंत्र है, हम दोनों ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है और सहयोग करने के मौके बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, शिक्षा, स्टूडेंट मोबिलिटी, स्वास्थ्य, स्पेस और पोषण की सुरक्षित भी। हम इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शिरकत कर रहे हैं और हमारे ख़याल में अमेरिका और इंडिया अपने आप के ताकत इस्तेमाल करके हम दुनिया के लिए बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैम, इस बार जो यूएस का पार्टिसिपेशन है G20 में, उसमें मेन थीम आप लोग क्या टो करना चाहते हैं? कौन से डिलीवरेबल्स के बारे में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सोचा है कि वो इन मुद्दों को G20 में बैठकों में उठाएंगे और उसमें किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है? देखिए, G20 एक ऐसा मंच है जिसके शामिल हुए ममालिक सब वैश्विक GDP का 85% बन जाते हैं और उनका मकसद बुनियादी तौर पर आर्थिक समस्या से निपटना है। अमेरिका के लक्ष्य अगर हम उसके बारे में बात करें तो बुनियादी तौर पर हम पोषण की सुरक्षा, वैश्विक गुर्बत और वो असरात जो युद्ध से वैश्विक मंदी पर हो रही है उस पर हमारे ध्यान रखना चाहते हैं। हम इन अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल देना चाहते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी, ये सब अहम समझते हैं और वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि जब से रूस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकल गए और यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हमला किया करते हैं, वो दुनिया के अनाज मंदी पर काफ़ी असरात पड़े और ये महंगाई दुनिया के गरीब तरीन आबादी पर काफ़ी बुरी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैम, जैसे आपने यूक्रेन का जिक्र किया ही, हम ये पूछने भी वाले थे आपसे, जैसे यूएस का एक काफ़ी क्लियर उनका स्टैंड है जो आप लोग उसे रशियन अग्रेशन कहते हैं, बाकी दुनिया उसे रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहती है। इंडिया का स्टैंड थोड़ा इससे अलग है, वो इसे एक थर्ड पार्टी की तरह देखता है कि दो देशों के बीच में कोई चीज़ हो रही है जो उन दो देशों के बीच में डील होगी जिस भी तरह से इसको रिजॉल्व होना है। तो क्या इस चीज़ को लेकर भी कोई बातचीत यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में है कि इस जो थोड़ी जो ऑकवर्डनेस अगर हो सकती है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया दोनों के बीच का कशीदगी कहते हैं, इसलिए कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशंस पर देखते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोग देखते हैं कि वो जो रूस यूक्रेन पर कर रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उसूलों का उल्लंघन है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी, ये सब नज़रअंदाज कर रहे हैं और जैसे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, इस ज़माना
जंग का ज़माना नहीं है। सो हम समझते हैं कि इंडिया और रूस का रिश्ता वो अमेरिका के और रूस के रिश्ते से अलग है। हर देश अपना इतिहास है, और अमेरिका जो भी कूटनीति कोशिशें हो सकता है वो बहुत वेलकम करते हैं। हम ये भी समझते हैं कि जब तक रूस अपने तेल बेचने में फ़ायदा ले रहे हैं, वो हथियार खरीदने के लिए वसाइल है। और अभी हम सुन रहे कि नॉर्थ कोरिया के साथ हथियार खरीदने की बात भी हो रही है। सो हमारी दरख्वास्त ये है कि जहाँ तक मुमकिन है इंडिया रूस को ज़्यादा फ़ायदा ना दे जब वो तेल खरीदे। इसे रेस किया जाएगा विद प्राइम मिनिस्टर? मैं अंदरूनी बातचीत के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन हम खुलेआम में कह रहे हैं कि जहाँ तक मुमकिन है हम रूस को और मालियाती वसाइल नहीं देना चाहिए। राइट। मैम, प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे हैं, लेकिन रशियन फेडरेशन का डेलीगेशन आ रहा है और वो पार्टिसिपेट भी करेंगे इन द मीटिंग्स। क्या इस बारे में कोई विचार हुआ है कि यूएस डेलीगेशन उनसे वन ऑन वन कोई बातचीत करे, सिंस एक न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों देश मिल रहे हैं? मैं असल में कौन प्रतिनिधि भेजना वो हर एक देश का अपना फैसला है। और हम जो भी रूस भेजेंगे उनके साथ G20 के मंच में यू आर विलिंग टू एंगेज? हाँ, हम काम करना चाहते हैं। कोई द्विपक्षीय बातचीत के बारे में मेरा कोई इस वक्त कोई ख़ास ऐलान नहीं है, लेकिन हम इस G20 के फोरम पे जहाँ तक मुमकिन है हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के अलावा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि वो थोड़े इससे निराश हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? हाँ, जैसे आपने कहा हमारे राष्ट्रपति डिसअपॉइंट महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी प्रतिनिधि चीन भेज रहे हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि आने वाले मौके पर वो हमारे चीन के साथ की बातचीत जो हो रही है वो जारी रखना चाहते हैं, और हम हमारे डिस्कशंस कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है। मैम, ये रिपोर्ट्स भी हैं कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन तो आ ही रहे हैं, हिंदुस्तान यहाँ पे है ही, यूएई के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे होंगे और उनकी बातचीत चल रही है जो मिडल ईस्ट में जो रेलवे लाइंस को लेकर के डील्स हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। हो सकता है कि वो न्यू दिल्ली में ही फाइनलाइज हो जाएं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई अनाउंसमेंट, सिंस सारे लीडर्स यहाँ पे जुट रहे हैं? हाँ, लगता है कि ये वैसे देश का न्यूज़ है और मैं उनको उनके साथ रखती हूँ। ठीक है। आखिरी कुछ हमारे छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे ये आपका एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट था कि आपने हिंदी और उर्दू, और आप बहुत अच्छी बोलती भी हैं, तो आपने आपके करियर की वजह से आपने सीखा या आपका खुद का इंटरेस्ट था हिंदी और उर्दू सीखने में? जी, असल में विदेश मंत्रालय से दाखिला लेने से पहले मैं दिल्ली में ही पढ़ रही थी। अच्छा। जी, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1 साल के लिए पढ़ती थी, और वहाँ पे एक लेडीज़ हॉस्टल में रहती थी जहाँ पे हिंदी का गपशप होती रहती थी, और हिंदुस्तानी लोगों के गरम गरम मेज़बान एंजॉय किया, और मेरे ख़्याल में उस वक्त से मेरा किस्मत इंडिया के साथ शुरू हुआ। तो कभी ऐसे, जैसे यहाँ ये हर जगह होता है, कैबीज़ या ऑटो वाले जो होते हैं वो स्कैम करने की कोशिश करते हैं, हम बाहर जाते हैं तो हमको बाहर से कोई यहाँ आता है तो उनको, क्या आपने कभी उनको इस तरह से, मतलब जब उन्होंने आपको स्कैम करने की कोशिश की तो आपने टोक के बताया कि नहीं मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? वो तो है, लेकिन स्कैम से ज़्यादा अच्छा अनुभव ये है जब मैं फूल वालों के पास जाती हूँ या ऑटो वाले के साथ उनके परिवार के बारे में बात करते हैं, और जब वो मुझे ड्रॉप करते हैं वो कहते हैं कि और अभी मैडम मैं आपको अपनी परिवार दिखाऊंगी, ये मेरी भांजी की शादी है, ये मेरी कज़िन ब्रदर है, और उसी वार्मथ, उसकी गर्मी महसूस करना मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट क्वेश्चन, हमने हमारे दर्शकों ने उन क्रॉकरी की तस्वीरें देख ली हैं जिनमें जो जितने भी मेहमान आएंगे G20 में उनको खाना सर्व किया जाएगा, खाने का मेन्यू भी चल रहा है। आपका कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान आना हुआ है, कोई ऐसी डिश जो आप अभी इस टूर पे ट्राई करना चाहती हैं जो आपको बड़ी पसंद थी, अब वापस आके आप वो खा के जाएंगी? मैं हमेशा डोसाज मिस करती हूँ जब मैं इंडिया के बाहर हूँ। अच्छा, ठीक है, तो आप डोसा खा के जाइए। अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कोई शेर सुनाना चाहेंगी?
शेयर उसकी तैयारी नहीं की। कोई बात नहीं, दिस इज नॉट अ टेस्ट। हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और जब दोबारा दोनों लीडर्स की मुलाकात होती है तब हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे दोबारा टाइम लें। दर्शक सुन रहे थे मार्गरेट मैक्लॉड, जैसे हमने बताया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की आधिकारिक प्रवक्ता हैं, हिंदुस्तानी में बात करती हैं। आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखते रहिए तिरन टॉप। थैंक यू वेरी मच।